Hello everyone. Very good morning to all of you. I am your English educator Gauri Bhatt. So guys, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल पर इंग्लिश बाय गौरी मैम पर। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर दीजिए। सारे स्टूडेंट्स सेशन को ज्वाइन करेंगे और अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहा है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेगा चैनल को। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमें क्लासेस के अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहे, अपकमिंग क्लासेस के बारे में हमें पता चलता रहे, एक भी क्लास हमारा मिस ना हो पाए। तो जल्दी से सब्सक्राइब का काम कर लो। सबसे पहला वर्क आपको यही करना है कि चैनल को एक छोटू सा सब्सक्राइब करना है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, इट विल टेक 1 सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा काम आप लोगों को क्या करना है भाई, लाइक और शेयर करना है। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक अपने शुभ हाथों से इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, कहीं पर भी आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो, तो आप लोग प्लीज जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और ये सभी जगहों को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके सारे फ्रेंड्स जो हैं सबको पता चल जाए और सब यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल रिसीव कर सके। ठीक है, तो आप लोग फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे क्लासेस की पीडीएफ भी मिलेंगी, इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लासेस के सारे पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर देंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। गाइज, ये जो क्लास है आपकी, ये नाउन की क्लास है। ठीक है, ये जो क्लास है आपका आज का, वो पूरा का पूरा बेस्ड है नाउन पर। हमने इससे पहले 3 to 4 सेशंस ऑलरेडी लिए हुए हैं जिसमें हमने आपको नाउन के रूल, कंसेप्ट, रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स जो बहुत एग्जाम में आते हैं, वो रूल्स, हर एक चीज हमने आपको डिस्कस करी हुई है। और ठीक है, हमने आपसे वो सारी चीजों को डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर के उसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा अगर आपने पुराने सेशंस वॉच नहीं किए हैं। आज जो है वो है प्रैक्टिस सेशन। आज नाउन का जो कुछ भी हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है, 3-4 दिन में, 3 से 4 सेशंस के बीच में जो कुछ भी हमने आपको पढ़ाया है, जितना भी रूल आपने पढ़ाए, आज वो दिन है जिसको हम रिवाइज करेंगे। हर एक रूल को रिवाइज करेंगे, नाउन से रिलेटेड हर एक रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, जल्दी से सेशन को, और बढ़ते हैं सेशन की ओर। ठीक, लाइक और शेयर प्लीज कर दीजिएगा अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने इस चैनल को या इस सेशन को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। चलिए आइए, पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है। नाउ यू हैव टू फाइंड द राइट आंसर और राइट एरर। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल एरर है, आप इजीली फाउंड कर सकते हो इसमें। बताओ मुझे आंसर क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लिया आप लोगों ने, अच्छे से पढ़ लिया है। नाउ अभी देखते हैं कि एरर कहां पर है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, दो देयर वाज मेनी हाउसेस। मेनी हाउसेस आपका कैसा है, मेनी हाउसेस आपका प्लूरल सब्जेक्ट है।
राइट। मैनी के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, काउंटेबल नाउन लगाते हैं। हमेशा कौन सी नाउन लगाते हैं, काउंटेबल नाउन लगाते हैं। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। और वो काउंटेबल नाउन कैसी होती है, वो काउंटेबल नाउन आपकी प्लूरल फॉर्म में होगी, ठीक है। मैनी के साथ आपका हमेशा काउंटेबल नाउन लगेगा और वो काउंटेबल नाउन आपकी किस फॉर्म में होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी, राइट। अच्छा, मच के साथ आप क्या लगाते हैं गाइस, मच के साथ हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं, क्योंकि मच जो है ना वो क्वांटिटी बताने का काम करता है। देयर इज मच वाटर इन द बकेट, राइट। अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन्स कैसी होती हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में पाई जाती हैं। क्लियर। तो जब कभी भी आपका सब्जेक्ट सेंटेंस में प्लूरल आएगा तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। ऑब्वियस सी बात है, हमने आपको ये बहुत सिंपल सा एक नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल बताया हुआ है कि जब कभी भी दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब आपकी ऑटोमेटिक प्लूरल फॉर्म में जाएगी, और अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब ऑटोमेटिक सिंगुलर फॉर्म में जाएगी। इट इज वेरी सिंपल टू, है ना। तो मैनी हाउसेस जो है आपका, वो यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। तो आपकी वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। बात समझ में आ गई, करेक्ट और नॉट, क्लियर और नो, क्लियर है। बहुत सिंपल सा रूल है, हमने आपको बताया ना कि नाउन से इसी तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। अगर आपके एग्जाम में नाउन से क्वेश्चन आएगा तो कुछ ऐसे ही रूल से सीक्वेंस आएगा जहां पे हमें थोड़ा सा टफ हो जाता है कि जैसे अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि मैनी के साथ हम कौन सा नाउन लगाते हैं, या मैनी कब लगता है, किसके साथ लगता है। मैनी एक एग्जेक्टिव है और एग्जेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे हमने आपको बताया कि नाउन के रिप्लेसमेंट पर हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। नाउन के रिप्लेसमेंट पर हम प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे किसी गर्ल का, मेरा ही नाम ले लो, मेरा नाम गौरी है, तो गौरी 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 तो नहीं रटते रहोगे हर वक्त पूरे सेंटेंस में। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज अ टॉल गर्ल, सीता इज अ रिच गर्ल, तो बार बार सीता 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 सीता, थोड़ा सा साउंड अजीब सा लग रहा है ना। तो इसकी वजह से हम हमेशा नाउन के रिप्लेसमेंट में किसको यूज करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं। पहले आपको नाउन इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि वो जेंडर क्या है। जैसे मैंने बोला सीता इज अ गुड गर्ल, फिर उसके बाद शी इज अ रिचेस्ट गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ टॉल गर्ल, शी इज दिस दैट, ऐसे करके आप यूज करोगे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही नाउन के पहले हमेशा एग्जेक्टिव आता है। अब डिपेंड करता है आपकी नाउन कैसी है, काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल होगी तो मच यूज करोगे, काउंटेबल होगी तो मैनी यूज करोगे। अच्छा, इसमें एक और रूल होता है सम वाला। जैसे हम बोलते हैं ना, देयर इज सम वेजिटेबल, है ना। सम जो होता है वो प्लूरल और काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगता है। देयर इज सम वाटर इन द ग्लास बोलते हैं ना, तो सम के साथ सिचुएशंस होती हैं, आप इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हो। लेकिन मच और मैनी का एकदम क्लियर है कि मैनी हमेशा काउंटेबल के साथ यूज होगा और मच हमेशा अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा। क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जस्ट फाइंड आउट द एरर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फाइंड आउट द एरर। देखिए बहुत आसान है। अगर देखो आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को वॉच कर रहा है और जिसने इसके पहले के सेशंस नहीं देखे हैं, तो ग्रामर सीरीज करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको ग्रामर सीरीज करके एक सेक्शन मिलेगा, उसको जरूर से देख लेना। इसमें पार्ट वाइज आपका ग्रामर चल रहा है, बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहे हैं, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जरूर से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा इसको आप लोग, बेसिक टू एडवांस के बैच के लिए। ग्रामर सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। किसके नाम से मिल जाएगा, ग्रामर सीरीज, ठीक है।
जरूर से ज्वाइन कर लेना अगर नहीं देखा है तो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी जाकर के फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले पहले देखो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हमको भागने की जरूरत नहीं है, हमें भागना नहीं है, हमें क्वेश्चन करना है, करेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आप हड़बड़ी में या जल्दबाजी में अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को, तो उस कंडीशन पे एक ही चीज होगी, या तो बिल्कुल बहुत स्ट्रांग है आपका ग्रामर, तब तो बात अलग है। अदरवाइज अगर हल्का फुल्का टाइप का ग्रामर है ना, कि बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत ही आता है, ज्यादा नहीं आता है, बिल्कुल फाइन नहीं है आपका कॉन्सेप्ट, तो उस कंडीशन पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, प्लस माइनस मार्किंग अलग होगी, तो सही में से भी नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और विद केयरफुल। ओके, केयरफुली तरीके से आपको रीड करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली द यूनिवर्स लाइक्स टू लाफ, यूनिवर्स क्या करता है, पसंद करता है हंसना, at my expense, okay, so of course I managed to trip with an, अच्छा एक बात बताओ, ट्रिप विद ही होता है, ट्रिप विद क्या है, मैं आपसे पूछती हूं ट्रिप विद क्या है, दिमाग दौड़ाओ और बताओ ट्रिप विद क्या है। देखो क्या कह रहा है, अनफॉर्चुनेटली द यूनिवर्स लाइक्स टू लाफ एट माई एक्सपेंस, सो ऑफ कोर्स आई मैनेज टू ट्रिप विद, सो ऑफ कोर्स मैं, मतलब ऑफ कोर्स का मतलब हो गया कि मैं, भाई हाँ यूजुअली पता है, ऑफ कोर्स आई एम, ठीक है, ऑफ कोर्स I managed to trip with an united shoelace and did a face plant on the driveway. चलिए बताइए, बहुत बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको एक हिंट भी दे दी है, अब यू हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर। देखो एक मैं बात आपको बताती हूं, देयर इज ट्रिप, पहले या तो खुद से दिमाग दौड़ाओ, खुद से दिमाग दौड़ाने की कोशिश करो। देखो ट्रिप विद करके कुछ नहीं होता है, देयर इज अ फ्रेज, ये एक फ्रेज है, ठीक है, ये एक फ्रेज है, और करेक्ट फ्रेज जो है ना वो है ट्रिप ओवर, करेक्ट फ्रेज जो है वो है ट्रिप ओवर, ये राइट नहीं है, ये राइट है। ट्रिप ओवर का मतलब होता है टू फॉल ओवर, टू स्टम्बल ऑन, या फिर आप कह सकते हो टू स्लिप ऑन समथिंग, किसी चीज पर फिसल जाना, किसी चीज पर गिर जाना, ट्रिप ओवर होता है। तो यहां पे टू ट्रिप विद नहीं होगा, इट शुड बी ट्रिप ओवर, इट शुड बी ट्रिप ओवर, दिस इज द फ्रेज जो आपको करेक्ट यूज करनी होगी। समझ में आ गई बात, हाँ या ना, क्लियर है ये पॉइंट, हाँ या ना। देखो ट्रिप विद कभी नहीं होता, ट्रिप ओवर होता है। आपके एग्जाम में नाउन से या ऐसे भी जनरली भी फ्रेज रिलेटेड एरर्स भी एग्जाम में देता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि फ्रेज आपका करेक्ट कौन सा है। अच्छा, फ्रेज जानने के लिए कि हम फ्रेज को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्योंकि ये तो ग्रामर सीरीज चल रही है, तो ऐसी कंडीशन पे हम फ्रेज को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो फ्रेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम पर हम आपका फ्रेज रिलेटेड स्पोकन कोर्स लेकर के आए हैं, वहां पर वो कोर्स चल भी रहा है, तो उसको वॉच जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ यू वुड हैव taught me how to make waffles, I would not have to buy them in a shop. बहुत ही, अगर तुम मुझे बता दो कि वेफल्स कैसे बनाए जाते हैं, वो जो चिप्स या कुछ भी खाने का होता है उसको बोला जाता है, तो मैं उसको मार्केट से नहीं खरीदूंगा। बताइए क्या होगा आंसर, क्वेश्चन को रीड करिए प्रॉपर।
चलिए ये देखते हैं, सेंटेंस पढ़ लिया, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। इफ यू वुड, अच्छा एक बात बताओ, अगर सेंटेंस की शुरुआत में इफ आया है तो ये क्या बताता है? अगर सेंटेंस की शुरुआत इफ से हुई है तो ये क्या बताता है? इफ का मतलब क्या होता है? अगर, है ना, अगर पॉज एक क्रिएट करता है, दैट मीन्स ये एक कंडीशन को क्रिएट करता है। इफ, अगर मैं रिच होता तो, अगर मैं ये होती तो, अगर मैं वो होती तो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इफ जब भी कभी भी सेंटेंस में आता है तो ये कंडीशन को बताता है। ये किसको बताता है? कंडीशन को बताता है, राइट। कंडीशन से मतलब हो गया कि ये एक पॉज देता है, ये बताता है कि हाँ ये कंडीशनल टेंस है या ये कंडीशन बेस्ड पर आया है। अब देखो क्या कह रहा है, इफ यू वुड हैव टॉट, अगर तुम मुझे बताते या तुम मुझे पढ़ाते या मुझे इस बारे में जानकारी देते तो मैं ऐसा ऐसा करता, राइट। तो सिचुएशन आ गई। अब देखो, जब कभी भी सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल में होगा और सेंटेंस की शुरुआत में वुड, मतलब इफ के साथ, अगर इफ के साथ इफ प्लस वुड, कुड, इनमें से कोई भी वर्ड आता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आप लोग? देखो, अगर इनमें से इफ के बाद वुड, कुड या फिर शुड में से आता है तो याद रखिएगा जो सेंटेंस का फॉर्मिंग बनेगा वो पास्ट पार्टिसिपल में बनेगा और हैड आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हैव की जगह इट शुड बी हैड हियर, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी हैड हियर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो कहता है, प्लस आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे, प्लस आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे? पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म लगा देंगे। क्लियर? हाँ या ना? समझ में आ गया? अगर सेंटेंस कंडीशन से स्टार्ट होता है तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, और एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बनता है अगर, मगर वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का नहीं होगा, फिर वो हम बताएंगे आपको। अभी फिलहाल के लिए इतना जानो कि अगर सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में शुरू हो रहा है तो इफ, वुड, कुड, शुड में से कुछ भी आएगा, उसके बाद आप हैड लगाएंगे प्लस पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। तो देखो, सेंटेंस इफ से शुरू हुआ है, वुड आया है, हमने हैव को हैड कर दिया, और पास्ट पार्टिसिपल टीच की फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल टीच की फॉर्म टॉट होती है। क्लियर? पास्ट में। चलो बताइए, पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरर्स आर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज and products owing to increase adoption of surgical microscopes। बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल एरर है, अगर आप फाइंड कर ले जाओगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो आप। वैसे तो पता है, बिल्कुल भी इसमें ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ही टफ है, बहुत टफ कुछ भी नहीं है। देखो, ऐसे ही छोटू छोटू से एरर्स आते हैं जो कि हमें एक्चुअली में, जिसका मीनिंग हमें नहीं पता होता है। देखो क्या है, अच्छा एक बात बताइए, ओन का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे लिखूं ओन, OWN, ओन,
ओन का मतलब होता है हमारा, दैट मीन्स पोजेशन, अधिकार, पॉजेसिव होना, है ना, पोसेस होना, अधिकार होना, पोजेशन होना, ओनिंग, ये हमारी चीज है, पोजेशन, राइट। यहां पे एक्चुअल फ्रेज जो होती है ना, वो ओनिंग टू नहीं होती है, ओइंग टू होती है। और ओइंग का मतलब होता है येट टू बी पेड, येट टू बी पेड, ठीक है, येट टू बी पेड। क्लियर, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो इसको आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप लोग नोट कर लीजिए। ओइंग का एक मतलब और भी होता है बिकॉज ऑफ, यहां पे जो मीनिंग दिया गया है वो दिया गया है बिकॉज ऑफ का। बिकॉज ऑफ भी एक मतलब होता है इसका, ओइंग टू का, नोट कर लो। अडॉप्शन का मतलब क्या होता है? और अडॉप्शन क्या है? अडॉप्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच नाउन का है, और अडॉप्शन का मतलब होता है किसी चीज को लेना, अडॉप्ट करना, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने ये? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट एरर फाइंड आउट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आसानी से आप बता सकते हो। फाइंड आउट गाइस। देखिए आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ हर क्लासमेट्स, मेजॉरिटी आपका एक नाउन है और ITY पे खत्म हुआ है ना, तो कोई भी वर्ड अगर ITY पे खत्म होता है तो वो नाउन कहलाता है। द मेजॉरिटी ऑफ हर क्लासमेट, हर क्लासमेट से यहाँ पे पोजेशन आ गया, wanted a fidget। फिजिट वर्ड का मतलब क्या होता है? स्मॉल मूवमेंट, इसका मतलब होता है स्मॉल मूव, स्मॉल मूवमेंट भी आप कह सकते हो और स्मॉल मूव भी आप कह सकते हो, नर्वसनेस भी आप कह सकते हो, इम्पेशंस भी आप कह सकते हो कि किसी चीज का पेशेंस ना होना, इम्पेशंस होना, ठीक है। Spinner, but she thought they should only be available to the students with disabilities। अगर मैं आपसे बोलूं कि there is no error in the sentence, there is no error in this sentence, कोई भी एरर नहीं है इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है, कैसा भी एरर नहीं है। मैंने आपको एक नया वर्ड हमें मिला, हमने उसका आपको मीनिंग भी बता दिया, ठीक है। स्मॉल मूवमेंट बाय हैंड और फीट, हाथों और पैरों के द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे से मूवमेंट जैसे बच्चे करते हैं कभी कभी, या आप कह सकते हो कि नर्वसनेस होना या इम्पेशंस होना किसी चीज को लेकर के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फाइंड आउट, फाइंड आउट गाइस, बहुत ध्यान से पढ़ो।
अच्छा, आप लोगों को एक पता है कि हम फ्यू का यूज कहाँ करते हैं, आ फ्यू का यूज हम कहाँ करते हैं? कोई मुझे बता सकता है? फ्यू का मतलब होता है समथिंग, कुछ है, ठीक है। दूसरी चीज, इसको हम पॉजिटिव वे में यूज करते हैं। समझो यहां पर बात को। फ्यू, देर इज सम फ्यू या देर इज फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब कुछ बच्चे हैं। देर आर फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, देर आर फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास। फ्यू जो है वो सेंटेंस में आके पॉजिटिव सेंटेंस के लिए काम करता है। दूसरी चीज इसका मतलब होता है सम, मतलब कुछ तो है, ना होने से बेटर है कुछ है। अच्छा, आ फ्यू का यूज हम क्यों करते हैं? आ फ्यू का यूज हम सेंटेंस में नेगेटिव पॉइंट पर करते हैं। इसका मतलब होता है नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इसका मतलब होता है नॉट एट ऑल, मतलब कुछ भी, ना के बराबर होना, नथिंग, ना के बराबर होना, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है, फ्यू यूज किया जाता है पॉजिटिव वे में और कुछ कंडीशंस के लिए। अगर हम कहें कि देयर इज, या जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, देर आर फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, कुछ बच्चे क्लास में हैं। इसका मतलब है पॉजिटिव साइन है भाई, ना होने से तो बेटर है ना, कुछ बच्चे क्लास में हैं। आ फ्यू का मतलब होता है नॉट एट ऑल या वेरी फ्यू, मतलब कि बहुत कम। देर आर फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, बिल्कुल ना के बराबर बच्चे हैं उस कंडीशन पर। और दूसरी चीज, अ फ्यू जो यूज होता है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है और फ्यू जो यूज होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। ये हम रूल बताएंगे आप लोगों को। इसमें लेस का, अलेस का भी आता है, सम का भी आता है, सारी चीजों को कंपैरिजन करके बताएंगे आपको। बट अभी फिलहाल में आप इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली ये जानिए कि फ्यू का यूज हम सेंटेंस में पॉजिटिव और होप पे करते हैं कि कुछ तो है, ना के नहीं से बेटर है, कुछ है। लेकिन आ फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव और इसका मतलब होता है वेरी फ्यू, बहुत कम या फिर ना के बराबर। तो आइए सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है। Although the donations were in excess, जो डोनेशन है वो बहुत ज्यादा एक्सेस है, और $1 million, कितना है? $1 million है। A few reached the homeless who the money was intended to help. देखिए सेंटेंस आपका पूरा पॉजिटिव है। सेंटेंस ये कह रहा है कि हमारे पास जो डोनेशन है वो अच्छा है, एक्सेस में है, $1 million पर है, बट अ फ्यू, ना के बराबर लोग रीच कर पाए अपने घर तक, अपने घरों तक, होमलेस पीपल हु द मनी। ये गलत हो गया ना भाई, आपका सेंटेंस पॉजिटिव वे में जा रहा है ना, तो आप आ फ्यू क्यों यूज कर रहे हो? आ फ्यू नहीं होगा, देयर इज फ्यू, ठीक है। फ्यू रीच्ड, कुछ लोग पहुंचे, मतलब कि कुछ होप है, पहुंचे। पॉजिटिव वे में हम लेके चलेंगे ना, क्योंकि पूरा सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। क्या कह रहा है ना कि ऑल्दो द डोनेशन वर इन एक्सेस, जो डोनेशन है वो एक्सेस में है हमारे पास, अच्छी मात्रा में है हमारे पास। कितना है? $1 million तक में है। अ फ्यू रीच्ड, नेगेटिव हो गया भाई, जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव जा रहा है। वॉज इंटेंड टू हेल्प, क्या हमारी सोच है कि हम लोगों की मदद कर सके उस मनी से, तो पॉजिटिव है सेंटेंस, तो आ फ्यू का यूज नहीं होगा, फ्यू का यूज होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। चलिए बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आप बताओ कि एरर है भी या नहीं है, सोचो। बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पता है गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो एरर इसमें। देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, नाउन क्या कह रही है, सब्जेक्ट क्या कह रहा है, वर्ब क्या कह रही है। सेंटेंस को आराम से पढ़िए, इतना कोई मतलब हड़बड़ी नहीं है कि आपने बस जल्दी जल्दी में पढ़ लिया और बता दिया, है ना। ऐसा नहीं करना है, अपन को बहुत आराम से पढ़ना है और बताना है। देखिए क्या कह रहा है, एलिवेशन डिक्रीज्ड
आफ्टर द प्रोफेशनल हाइकर्स डिसेंडेड, डिसेंडेड का मतलब होता है फॉल डाउन, किसी चीज का नीचे आना, और एलिवेशन का मतलब होता है किसी चीज का आगे होना, बढ़ना। ठीक है, अब बताओ एरर क्या होगा? फ्रॉम द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, फ्रॉम द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। नाउ जस्ट फाइंड आउट। एलिवेशन डिक्रीज्ड आफ्टर द प्रोफेशनल हाइकर्स, जो चीज बढ़ रही थी, एलिवेशन का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, रेज्ड होना, ऊपर जाना, प्रमोशन होना, किसी स्टेट पोजीशन, किसी भी चीज पर ऊपर होना, बढ़ना। ठीक है, एलिवेशन डिक्रीज्ड, कम हुआ, वो नीचे आया। आफ्टर द प्रोफेशनल, कब? जब प्रोफेशनल्स ने, प्रोफेशनल हाइकर्स डिसेंड मतलब कि कम हुए, फॉल डाउन हुआ। ठीक है, फ्रॉम द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। देयर इज नो एरर गाइस, कोई भी एरर नहीं है इस सेंटेंस में। चलिए आगे बताइए। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देयर इज अ कंफर्ट बटलर फाइंड्स इन दोज एक्सपेक्टेड आउटकम्स which maybe why does he repeats the phrase in his conversation, basketball is basketball। आपको ये पता है ना कि असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, इंट्रोगेटिव का कैसे होता है, नेगेटिव का कैसे होता है। सिंपल सी बात समझते हैं, जब कभी भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाते हो और खास तौर से नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जाते हो, तो वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब तुरंत नहीं, है ना? तो क्या हो जाएगा? वाई ही रिपीट्स। ठीक है, यहाँ पे ये डज नहीं होगा इंट्रोगेटिव फॉर्म पे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अच्छा देखो, इसमें ना एक दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं, मैंने लास्ट ईयर के या लास्ट टू लास्ट ईयर के कुछ पेपर से भी क्वेश्चंस उठाए हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सेशन आपके लिए एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। हम्म, देखो, आओ जानते हैं क्या कह रहा है। वैसे तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें जरा भी कुछ सोचने समझने की जरूरत है। देयर इज अ एरर, जो एरर है हैज की जगह इट वुड बी हैव, बिकॉज आपका सेंटेंस जो दिया गया है वो प्लूरल फॉर्म में, आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, इस वजह से वर्ब आपकी क्या होगी? प्लूरल फॉर्म में जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर। It looks like Apple is to about launch its first product
Smartwatch as an unannounced wearable was briefly spotted in a company database. Find out. सोचो, फाइंड आउट करो, बहुत बहुत आसान है यार। अच्छा ये बताओ, आज तो 22 तारीख है, राम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं सबके घरों में? श्री राम सबके घरों में आ रहे हैं। आज हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए और हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही गर्व की, बहुत ही मतलब प्रेजेंट की बात है कि श्री राम को अयोध्या में उनका जो मंदिर निर्माण हुआ है, जो मंदिर बना है, उसमें आज उनका स्थापना है। जबकि बहुत सी फोटोज उनकी भगवान श्री राम की आ चुकी हैं, वायरल हो रही हैं, है ना। लेकिन आप सभी लोगों से अनुरोध है कि भाई जैसे मोदी जी ने किया कि दिवाली मनाइए, घर में श्री राम आए हैं, और पॉजिटिविटी फैलाइए हर जगह। देखो नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब लोग एक हैं, ऐसा कुछ नहीं है अलग 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 बटे हुए हैं, बिल्कुल नहीं, हम सब लोग एक हैं। और हमारा काम है दुनिया भर में आपस में अपने मन में पॉजिटिविटी को रखना और पॉजिटिविटी फैलाना, ठीक है। तो चलिए आइए बताइए। देखो, इट लुक्स लाइक एप्पल इज टू अबाउट लॉन्च। 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं, राइट। इन्फिनिटिव का मतलब इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। हम पूछते हैं ना कि इन्फिनिटिव वर्ब क्या है? 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उस कंडीशन पे जो अबाउट है ना, वो टू के पहले आएगा और टू अबाउट के बाद में आएगा। तो करेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा अबाउट टू लॉन्च। अबाउट टू लॉन्च 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्लियर? चलिए बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है गाइस। देखो क्या कह रहा है, आओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द इंदौर एलीट इंस्टीट्यूट्स रूल्स फॉर पीएचडी program after different than the rules being followed by other institutions of higher learning in the country। देखो क्वेश्चन क्या है, जो इंदौर के एलीट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके रूल्स हैं पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, वो डिफरेंट है अदर इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले पर। रूल्स बीइंग फॉलोड बाय अदर, जो रूल्स देन लगा दिया, दैट मीन्स कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। द इंदौर एलीट इंस्टीट्यूट्स रूल्स फॉर पीएचडी, जो इंदौर के एलीट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो रूल्स हैं पीएचडी के लिए, पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, आर डिफरेंट, वो डिफरेंट हैं देन द रूल्स बीइंग फॉलोड बाय अदर, जो रूल्स अदर लोगों के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं उससे डिफरेंट हैं उनके रूल्स। इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन द कंट्री, जो इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं कंट्री में हायर लर्निंग के लिए। अच्छा, आपने यहाँ पे क्या यूज किया? डिफरेंट देन। डिफरेंट देन नहीं होगा यहाँ पर, या तो डिफरेंट आप फ्रॉम करोगे, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम करोगे आप, या तो फिर डिफरेंट टू अदर्स करोगे, ठीक है, या तो फिर डिफरेंट टू करोगे, ठीक है। डिफरेंट देन नहीं होगा। देन कब आता? जब नाउन के बाद डिफरेंट होता, ठीक है, उस केस में आप फिर देन लगाते, अदरवाइज इस केस में नहीं लगेगा। डिफरेंट के साथ फ्रॉम या टू लगता है, ठीक है। चलो आगे बताइए। नाउ अ डेज, ये क्या है? एक कंपाउंड नाउन है। जब दो या दो से ज्यादा नाउन्स मिलकर के एक नाउन या एक वर्ड बनाती हैं तो उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। नाउ अ डेज ही टीचर्स मैथमेटिक्स बिकॉज द मैथमेटिक्स टीचर इज एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ।
इस समय, अब जैसे आजकल हम आपको पढ़ाने लग जाए मैथ्स, क्योंकि भैया मैथ्स का टीचर नहीं आ रहा है, वही वाला है, ठीक है। इस समय नाउ अ डेज वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो टीचर है वो एब्सेंट चल रहा है फॉर अ मंथ। नाउ जस्ट टेल मी। हम्म। जब कभी भी कोई काम परमानेंट नहीं होता, ठीक है, जब कभी भी कोई भी काम परमानेंट नहीं होता, वो टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है, तो उस समय पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पर्सन है ही है, वो थोड़े समय के लिए पढ़ा रहा है ना, क्योंकि जो मैथ्स का टीचर है वो लगभग 1 महीने से ऑफ पर चल रहा है, एब्सेंट चल रहा है, जिसकी वजह से उसे मैथ्स पढ़ाना पड़ रहा है। मतलब दिस इज अ टेम्परेरी, वो टेम्परेरी तो पढ़ा रहा है ना, जब मैथ्स वाला टीचर आ जाएगा तो वो नहीं पढ़ाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टीचर्स की जगह ही इज टीचिंग, ठीक है, ही इज टीचिंग मैथमेटिक्स। चलिए, समझ में आया आज का सेशन? आया ना? आज का सेशन कितने बच्चों को समझ में आया, कितनों को नहीं आया? हर एक चीज आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा सेशन आप लोगों तक पहुंचेगा। आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन को लाइक और शेयर करिए, प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये सेशन, ये क्लासेस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके IBPS का कैलेंडर भी आ चुका है, ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ और अभी फिर मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत कम भी नहीं है, हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, हम अपने बेस को मजबूत करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए सेशंस को डेली वॉच करिए। ये सेशन जो है आप लोगों का सुबह 9 बजे आता है, सुबह 9 बजे 9 AM का सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये आप लोगों के लिए। तो सेशन को वॉच करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी लोग अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी जुड़िए, जिसकी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं। अब आपसे हम कितने बजे मिलेंगे? हम आपसे मिलेंगे रात में 8 बजे SBI क्लर्क मेंस के बैच में, जिसमें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं मेमोरी बेस्ड पेपर 1 अक्टूबर का 2022 का। तो जुड़ना मत भूलिएगा उस क्लास में भी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ वेरी वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।